हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। आज का वीडियो हम बनाएंगे मेमोराइजेशन प्रॉब्लम पे। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर पढ़ते बहुत कुछ हैं, बहुत समय तक पढ़ते रहते हैं, पूरा समय देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तक हमें चीज़ें याद नहीं रहती। एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात होगी, आप खुद नोटिस करना, जब आप आज पढ़ोगे तो आप शाम को आते आते 50-70% चीज़ें भूल चुके होते हो और 2 से 3 दिन में आप सारी चीज़ें भूल जाते हो। आपको रिवीजन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है। ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से बच्चे चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं और अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल की समझ लो, कोचिंग की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वहाँ पे ये चीज़ फेस करने को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो पहले तो अपने को ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्या होता है इसमें, क्या दिमाग सच में कमज़ोर होता है या फिर कोई और वजह है। लेट मी एक्सप्लेन यू। मेमोरी पावर किसी का वीक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ याद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बचपन की बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद होंगी। स्कूल का पहला दिन याद होगा, 10th क्लास का, कॉलेज का पहला दिन याद होगा, या फिर ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जो आपने बहुत अच्छे किए हैं, आपको कोई मोमेंट तो मिला है, आपने टॉप किया है कहीं पे, तो वो आपको याद है। इसका मतलब तुम्हारा मेमोरी पावर तो ख़राब नहीं है। अगर होता तो वो चूज़ नहीं कर पाता कि वो वाली याद रखनी है, ये नहीं रखना। याद सब कुछ है, उसका मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बढ़िया से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपको जब वो चीज़ चाहिए होती है, जो आपके दिमाग में स्टोर हुई है, सेव हुई है, सब कुछ माइंड में गई है, वो जब आपको चाहिए होती है तब वो आपके सामने आ रही है या नहीं आ रही है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। एग्जाम में बैठे हो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, उसका क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन उसका क्लियर विजन आपके सामने आ नहीं रहा कि फॉर्मूला क्या था या फिर वो थ्योरी थी तो वो क्या थी, इसका आंसर किस तरीके से होगा, वो सामने आ ही नहीं रहा आपके सामने अच्छे से। यही एक दिक्कत है। इसका मतलब आपका मेमोरी पावर ठीक है, बस आपको चीज़ें समय पे याद आ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके पीछे आपको करना क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सब चीज़ों का मूल है, जड़ है, रूट है, आपको समझना होगा कि आप जो भी काम करते हो, कोई भी काम, बिल्कुल छोटा से छोटा, आप किसी काम को ये मत समझो कि मैं खाना खा रहा हूँ तो ये तो कोई काम नहीं है, नॉर्मली इसमें कौन सा दिमाग लगा रहा है। लेकिन उसको इतना बारीकी से फील करो, इतना डीपली उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि आपको लगना, मतलब वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहे और ऑटोमेटिक याद होगी अगर आप उस चीज़ को इतना बारीकी से फील कर पाते हैं तो। लेकिन अब देख लो, महावीर बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का एक शुरुआत की थी। उनका कहना था, वो हर एक चीज़ को जब करते थे तो इतना सीरियस होके, इतना गहन ध्यान से करते थे कि आप वो चीज़ उनको हमेशा के लिए याद रहती थी। अगर उनको एक मक्खी भी उड़ानी है अपने चेहरे से तो वो भी इतना ध्यान से करते थे कि उनको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती थी। बस यही प्रॉब्लम है कि अपन बहुत सी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, और ये छोड़ने वाली जो दिक्कत है ना, लाइट लेने वाली, यही अपनी समस्या है। फिर भी ब्रेन तंत्र हर चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, हर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जो आपका मेमोरी पावर को प्लस आपका कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को, और आपको जो चीज़ जब चाहिए होगी, जो मेमोरी में आपके सेव है डाटा, वो कब चाहिए वो सामने क्लियर विजन के साथ आएगा। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। आपके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपको हर चीज़ बारीकी से करनी होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको प्रॉपर वीडियो, कंप्लीट वीडियो दूंगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मेथड्स ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ पे आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके ये चीज़ रूटीन में ला सकते हैं कि जितना पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, कभी नहीं भूलोगे आप। थैंक यू सो मच।